हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। सो इस लास्ट क्लास में हमने देखा था व्यू बाइंडिंग। तो नाउ इस क्लास में हम देखेंगे एंड्रॉयड में डेटा बाइंडिंग क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहले सिंपली आपको बताऊँ, डेटा बाइंडिंग एक एंड्रॉयड की सपोर्ट लाइब्रेरी है जो कि हमारे लेआउट को बाउंड करती है हमारे रिसोर्सेज से, सिंपली यूजिंग डिक्लेरेटिव फॉर्मेट रेदर देन प्रोग्रामेटिकली। अगर सिंपल लैंग्वेज से मैं कहूँ, जैसे सपोज़ हमारे पास डेटा थर्ड पार्टी सर्वर है, किसी सर्वर से आ रहा है डेटा, तो वो उसमें इमेज, स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट, इंटीजर्स, नंबर्स, कुछ ही फॉर्मेट डेटा हो सकता है, जेसन फॉर्मेट डेटा हो सकता है। तो उसे हम पहले क्या करते थे, डेटा माइनिंग के पहले हम उसे इस तरह का सेट करते थे, हमें प्रोग्रामेटिकली उसे सेट करना पड़ता था। पहले हम जेसन पार्सिंग करते थे, एंड देन उसके बाद मॉडल क्लास में हम डेटा को स्टोर करते थे, एंड देन इसके बाद हम प्रोग्रामेटिकली उसे एडाप्टर क्लास में इमेज को सेट करते थे, लेवल्स टेक्स्ट व्यू को सेट करते थे, इंटीरियर्स को सेट करते थे। तो इस तरीके से हमें प्रोग्रामेटिकली हर चीज़ को वहाँ पर सेट करना होता था। तो बेसिकली डेटा बाइंडिंग का मेन एडवांस ये है कि इसमें जो हमारी मॉडल क्लास है, हम डायरेक्टली उसे बाइंड कर सकते हैं हमारे लेआउट के उस लेआउट से जिसमें हमें एक्चुअल में डेटा शो ऑफ करना है। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, आपका अभी जो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको स्टैटिक डेटा लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा स्ट्रिंग अरे एक फ्रूट नेम, एंड मैंने कुछ स्टैटिक इमेज यहाँ पर ट्रॉवल्स के अंदर पुट कर दिए। आप आपका डेटा आपका कहीं से भी फैच कर सकते हैं, आप इसको स्टैटिक भी कर सकते हैं या डायनेमिक, जो भी, अगर आपका थर्ड पार्टी सर्वर से या जेसन के थ्रू आप डेटा आ रहा है। ओके गाइस, तो सबसे पहले गाइस, जैसे सबसे पहले मैं डेटा आपको यहाँ पर लोड कर देता हूँ। इसमें यहाँ पर हमारे पास दो फील्ड है, फ्रूट नेम एंड फ्रूट्स इमेज। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक हमारी मॉडल क्लास रेडी करते हैं, न्यू पैकेज। डायरेक्टली हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके जावा क्लास में फ्रूट्स। ओके गाइस, तो अब ये हमारी मॉडल क्लास हो गई फ्रूट्स। अब इसमें हमें क्या क्या फील्ड सेट करनी है वो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेट करेंगे। जैसे अभी मुझे यहाँ पर फ्रूट नेम एंड फ्रूट इमेज ही सेट करनी है, और मेरी ये दोनों स्टैटिक डेटा है। आपका डेटा जैसे सा सकता है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी फील्ड्स है आपके मॉडल क्लास में यहाँ पर सेट कर सकते हैं और गेटर सेट उसकी क्रिएट कर सकते हैं। अभी भी जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एफ नेम, फ्रूट नेम, इंटीजर, एफ इमेज। ओके गाइस, नाउ जनरेट द गेटर सेटर ऑफ इट। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने एक फ्रूट क्लास मॉडल क्लास रेडी कर लिए, जिसमें मैंने दो फील्ड्स लिए, स्ट्रिंग फ्रूट नेम एंड स्ट्रिंग एफ इमेज, फ्रूट इमेज, और इसकी गेटर सेट रेडी हो गई है। तो अब मुझे इस क्लास में सबसे पहले डेटा लोड करना है। तो डेटा यहाँ पे मेरा स्टैटिक है, एंड मैंने यहाँ पे एक मैं अरे लिस्ट लेता हूँ जो कि हमारी जेनरिक टाइप होगी, फ्रूट टाइप। अरे लिस्ट फ्रूट्स, न्यू अरे लिस्ट। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम इस लिस्ट में इस डेटा को लोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसमें हम इस डेटा को इस लिस्ट में हम लोड करेंगे। फ्रूट्स नेम पे हम अरे चलाएंगे। तो यहाँ पर इस फ्रूट्स क्लास में, जो हमारी फ्रूट्स क्लास है, इस फ्रूट्स क्लास में हमें डेटा को सेट करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, फ्रूट्स डॉट सेट एफ नेम। एफ नेम हमारा आएगा फ्रूट्स नेम के आई पर, एंड फ्रूट्स डॉट सेट एफ इमेज, जो फ्रूट्स इमेज में से फ्रूट्स अंडरस्कोर इमेज आई पर। ओके, एंड लिस्ट में नाउ फाइनली हमने लिस्ट में यहाँ पर डेटा
ऐड कर लिया है फ्रूट्स में। और ये जो हमारी लिस्ट है वो हमारी जेनेरिक टाइप की लिस्ट है। ये जो हमारी लिस्ट है यहाँ पर हमारी जेनेरिक टाइप, फ्रूट टाइप, मॉडल टाइप की लिस्ट है। ओके, हमने इसमें अब डेटा लोड कर दिया। अब इस लोड फंक्शन को हम ऑन क्रिएट में कॉल कर देंगे, लोड डेटा। मैंने गाइस आपको यहाँ पर स्टैटिक डेटा लेकर दिखाया। आप यहाँ पे डेटा आप जेसन से भी ले सकते हैं यहाँ पर। और आपका डेटा जहाँ से भी आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप लोड करके लिस्ट में लोड कर सकते हैं। तो डेटा बाइंडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मॉडल क्लास सबसे पहले रेडी करनी है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे मेरे यहाँ पर डेटा में अभी दो ही फील्ड्स हैं यहाँ पर, फ्रूट नेम एंड फ्रूट इमेज। आपकी मल्टीपल फील्ड सकती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मॉडल क्लास को रेडी कर सकते हैं। एंड उस लिस्ट में मैंने डेटा लोड कर दिया है। ओके, तो अब जैसे अब इसकी मेन एक्सएमएल हम ओपन करते हैं। यहाँ पर एक मैंने लिस्ट ली है, मुझे डेटा लिस्ट में शो करना है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे मेरी लिस्ट में ऑलरेडी एक एक्सएमएल रेडी है। एंड इसके लिए मैंने कस्टम एक्सएमएल डिज़ाइन की है क्योंकि इसमें हमें इमेज एंड नेम दोनों शो करना है। यहाँ पर गई कस्टम एक्सएमएल एक रेडी है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन कर ली कस्टम एक्सएमएल, जिसमें एक इमेज व्यू मैंने पुट किया है एंड अ टेक्स्ट व्यू जो कि सेंटर में है। सो अब गाइस हमारा मेन एम ये है कि ये जो हम डेटा यहाँ पर पुट करेंगे इस व्यू में, कस्टम व्यू में, ये यहाँ पर लिस्ट है कस्टम एक्सएमएल की, कस्टम व्यू है। तो इसमें हमें डेटा पुट करना है। डेटा बाइंडिंग के पहले हम क्या करते थे, एडाप्टर क्लास बनाते थे जिसमें हम लिस्ट पास करके और जो भी जितनी भी हमारे आईडी है, सपोज इमेज है, टेक्स्ट, मल्टीपल लेवल्स है, एक एक के आईडी फाइंड व्यू आईडी करके और उसमें डेटा टेक्स्ट सेट टेक्स्ट करके और सेट इमेज करके मल्टीपल जितनी भी इमेज थी सभी को हमें सेट करना पड़ता था। वो प्रोग्रामेटिकली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो डेटा बाइंडिंग का बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्टली हमारे लेआउट की कंपोनेंट्स को बाइंड कर सकते हैं इस एक्सएमएल में। तो सबसे पहले सिंपल सिंटेक्स, डेटा बाइंडिंग को अगर आपको यूज़ करना है तो बिल्ड डॉट ग्रेडल ओपन करना है, मॉडल लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल। एंड्रॉयड टेक के अंदर हम लिखेंगे डेटा बाइंडिंग इनेबल्ड ट्रू, एंड व्यू बाइंडिंग को हम इनेबल ट्रू कर देंगे यहाँ पर। एंड जस्ट सिंक्रोनाइज इट। ओके गाइस, अब हमें ये जो हमारी कस्टम एक्सएमएल डॉट एक्सएमएल है, कस्टम एक्सएमएल है जो हमारी, इसमें एक इमेज व्यू है एंड एक टेक्स्ट व्यू है। इस पर हमें मतलब डेटा सेट करना है। तो हमारे पास एक इमेज व्यू की आईडी हमने यहाँ पर डिफाइन कर ली है, एफ इमेज, एंड टेक्स्ट व्यू की एफ नेम। ओके गाइस, सबसे पहले गाइस हम इसके लिए एडाप्टर क्लास बनाएंगे जिसमें हम डेटा को लोड करवाएंगे। ये जो हमारी लिस्ट व्यू है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए हमें एक एडाप्टर क्लास क्रिएट करनी होगी। यहाँ पर एक मैं पैकेज बनाऊंगा, न्यू पैकेज एडाप्टर, एंड इसके अंदर हम न्यू जावा क्लास फ्रूट एडाप्टर जो कि एक्सटेंड करेगी अरे एडाप्टर को। मैं से भी जेनरिक फिक्स टाइप दे रहा हूँ, जेनरिक टाइप फ्रूट्स। ओके गाइस, आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग बेस एडाप्टर ले सकते हैं, एक्सटेंड साइकिल व्यू ले सकते हैं। आप जो आप यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से आप एडाप्टर क्लास जनरेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूँ अरे एडाप्टर से। यहाँ पर हम ऐसा कुछ फील्ड्स डिक्लेयर करेंगे, कंटेक्स्ट, ctx, array list, that will be fruit type, model type, layout in Fletcher,
एंड फाइनली फ्रूट मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट फ्रूट। ऐसा हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पब्लिक फ्रूट एडाप्टर, यहाँ पर कंटेक्स्ट पास करेंगे हम सी कॉमा लिस्ट अरे लिस्ट मॉडल टाइप फ्रूट्स लिस्ट। ओके सुपर कॉल करेंगे सी कॉमा लिस्ट। ठीक है, तो अब ये जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल्स लिए थे, सर्विस ली थी, उन्हें इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पर डेटा दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू लिस्ट दिस डॉट ctx इक्वल्स टू सी। ओके, तो यहाँ पर हमने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया एडाप्टर क्लास का एंड वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया है। यहाँ पर हम उसकी डिफ़ॉल्ट मेथड्स कॉल कर लेंगे गेट काउंट रिटर्न, यहाँ पर हम दे सकते हैं डेटा डॉट काउंट एंड गेट व्यूज़ की हमें मेथड ओवरराइड करनी पड़ती है एडाप्टर की व्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। गेट व्यू हियर इट इज। ओके, गेट व्यू मेथड जब भी हम एक्सटेंड अरे एडाप्टर करते हैं तो उसकी एक डिफ़ॉल्ट मेथड होती है गेट व्यू, जो कि एक व्यू रिटर्न करती है प्रोवाइड, जिसमें हमें XML जो भी हमारी कस्टम XML है से हमें लोड करनी होती है। तो इसलिए हम गेट व्यू मेथड को ओवरराइड करेंगे। यहाँ पर सिंपल हम एक व्यू लेंगे, व्यू करंट व्यू टू कन्वर्ट व्यू। इस कन्वर्ट व्यू को हम इसमें पास कर देंगे। तो सबसे पहले इफ़ लेआउट इनफ्लेचर इक्वल्स टू नल चेक करेंगे हम। तो लेआउट इनफ्लेचर इक्वल्स टू लेआउट इनफ्लेचर पेरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट डॉट गेट सिस्टम सर्विस कंटेक्स्ट डॉट लेआउट इनफ्लेचर सर्विस। हमने जो लेआउट इनफ्लेचर का यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसे हमने इनिशियलाइज कर लिया है यहाँ पर। ओके, अब जैसे कि हम देख रहे हैं बिल्ड डॉट गर्ल को मैं ओपन कर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ को इनेबल किया है, डेटा बाइंडिंग को इनेबल टू एंड व्यू बाइंडिंग को इनेबल टू। और जो हमारी कस्टम XML है जो कि हम लिस्ट में लोड कराएंगे, ये कस्टम रो कस्टम XML जिसमें हमारा एक इमेज जो टेक्स्ट व्यू है, इसे हम कस्टम बाइंडिंग के थ्रू एक्सेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक कस्टम बाइंडिंग है ऑलरेडी यहाँ पर एक जनरेट हो चुकी है। जब जैसे ही हमने व्यू बाइंडिंग को इनेबल कर दिया है, कस्टम बाइंडिंग क्लास ऑटो जनरेट हो चुकी है। स्पेस बाइंडिंग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हम। ओके, नाउ कम्स टू गेट व्यू। ओके, बाइंडिंग इक्वल्स टू कस्टम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेचर कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, तीन आर्गुमेंट हम पास करेंगे। तो ये हमने हमारी कस्टम बाइंडिंग जो हमारी कस्टम XML क्लास है, कस्टम व्यू है, इसे हमने इनिशियलाइज कर लिया है एडाप्टर में। बाइंडिंग को कस्टम बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेचर जो कि हमने इनिशियलाइज किया था इन पेरेंट। ओके, ना अब ये जो हमारा करंट व्यू है, इस व्यू में हम पास कर देंगे हमारे रूट को, करंट व्यू इक्वल्स टू बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके गाइस, जैसे अब मैं इस गेट रूट पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो कस्टम XML का जो लेआउट है वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी व्यू बाइंडिंग एक्सेस हो चुकी है। ओके गाइस, अब जो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था
उसमें हम लिस्ट को लोड करेंगे। जो भी हम लिस्ट पास करें यहाँ पर, ये डेटा लिस्ट जो कि हमारी मॉडल टाइप की लिस्ट है, फ्रूट टाइप की, इस लिस्ट को हम लोड करेंगे इस मॉडल क्लास में। फ्रूट्स इक्वल्स टू डेटा डॉट गेट पोजीशन। ये हमने लिस्ट का डेटा हमारा मॉडल क्लास में यहाँ पर लोड कर दिया है। मैं आपको रिटर्न कर देता हूँ, लोड लिस्ट डेटा टू मॉडल क्लास ऑब्जेक्ट। नाउ तो हमारे इस फ्रूट्स क्लास मॉडल क्लास में हमारा डेटा लोड चुका है इस ऑब्जेक्ट के, इस मॉडल क्लास में, इस ऑब्जेक्ट में। अब जैसे ही आप ध्यान रखिए, आपको जब भी डेटा बाइंडिंग अप्लाई करनी है तो सबसे पहले ग्रेडल पे आपने डेटा बाइंडिंग इनेबल ट्रू कर दिया है। ओके गाइस, तो और इसकी एक मॉडल क्लास भी जनरेट कर ली हमने फ्रूट। इसमें हमारे अकॉर्डिंग हमने फील्ड्स जनरेट करके उसकी गेटर साइज जनरेट कर ली है। और हमने कभी यहाँ पर स्टैटिक डेटा को लोड किया है, जैसे कि आप देख रहे हो, उसमें उस मॉडल क्लास के उस लिस्ट में उसे लोड कर दिया है। और एंड एडाप्टर में हमने व्यू को इनिशियलाइज किया है, और इस कस्टम क्लास में, फ्रूट्स क्लास में, हमने उस लिस्ट को लोड कर दिया है। तो जो भी हमारा लिस्ट का जितना भी डेटा है वो फ्रूट मॉडल क्लास फ्रूट्स क्लास में लोड हो जाएगा। ओके गाइस, तो अब हम इसे डेटा बाइंडिंग में यहाँ सेट करेंगे, फ्रूट्स डॉट सेट। बिफोर दिस गाइस, सबसे पहले अब हमें किस हमारे लेआउट की डेटा बाइंडिंग करनी है, उस लेआउट पर हम जाएंगे। जैसे एक्चुअल में हमें डेटा कहाँ पर फिक्स करना है, कस्टम लेआउट में। मेन लेआउट में हमारे लिस्ट व्यू है, और इस लिस्ट की हमारे पास एक कस्टम रो है जो कि कस्टम XML है। तो जो भी हमारा डेटा हमें विजिबल करना है यूआई पर, वो इस व्यू में करना है, कस्टम डॉट XML में, जिसमें यहाँ पर एक इमेज व्यू है एंड टेक्स्ट व्यू है, तो यहाँ पर शो करना है। तो हम डेटा बाइंडिंग इसी क्लास पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखिएगा, XML टैग के नीचे आपको यहाँ पर एक टैग लिखना है, लेआउट एंड होल। हमारी जो XML है उसको इस लेआउट टैग के इनर साइड पुट करना है। ओके, सिंपल। एंड नाउ आपको एक टैग होता है यहाँ पर डेटा बाइंडिंग के लिए, डेटा, एंड यहाँ पर वेरिएबल नेम में हमारी मॉडल क्लास का नाम, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रूट्स, आप आपके अकॉर्डिंग कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पर फ्रूट्स ले रहा हूँ। एंड टाइप में आप इसको टाइप डिफाइन करना है, यहाँ पर पैकेज आपका कहाँ पर है, वो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है इस पैकेज में, कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट डेटा बाइंडिंग डॉट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये मैंने मेरी फ्रूट्स क्लास का टाइप डिफाइन कर दिया है, यहाँ पर कहाँ पर एक्सिस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, किस पैकेज के अंदर, एंड उसका एक नाम दे दिया है मैंने, फ्रूट्स। तो अब जब भी मैं उस क्लास के वेरिएबल्स को, फील्ड्स को एक्सेस करूँगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस नेम, फ्रूट्स, इस नाम के हेल्प से यूज़ करूँगा मैं। तो अब डेटा मॉडल के पहले, डेटा बाइंडिंग के पहले हमें डायरेक्ट क्या करना था, आईडी फाइंड आउट करके डायरेक्ट हम एडाप्टर में यहाँ पर सेट करते थे इस गेट व्यू के अंदर। जैसे फ्रूट्स आ गया, मुझे यहाँ पर टेक्स्ट निकालना है, तो मैं ऐसा करता था, कस्ट बाइंडिंग डॉट एफ नेम डॉट सेट टेक्स्ट, एंड जो भी हमारा नाम आ रहा है, एग्जाम्पल जैसे एप्पल, तो हमें इस टाइप से सेट करना पड़ता था। और सेट इमेज, सेट जितने भी मल्टीपल टेक्स्ट व्यू यहाँ पर हमें सेट करना पड़ता था, तो वो कोड थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता था। तो डेटा बाइंडिंग ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करते हुए डायरेक्टली जो लेआउट्स को है उसे बाइंड कर दिया गया, मॉडल क्लास से बाइंड कर दिया गया डिक्लेरेटिव वे में। तो जैसे हमें कस्टम डॉट XML, इसमें हमें हमारे डेटा को विजिबल करना है, तो इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे आपको बताया था मैंने, आपको लेआउट टैग लेना है और पूरी आपकी XML फाइल को उसके अंदर इनसाइड पुट कर देना है। एंड डेटा टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग, वेरिएबल में नेम में आपकी बीन क्लास का ऑब्जेक्ट टाइप, आपको बीन क्लास का पाथ देना है। ओके, तो अब मैं इमेज व्यू क्लिक करता हूँ।
अब इस इमेज पर मैं डिक्लेरेटिव वे में कैसे इमेज सेट करूँगा विद द हेल्प ऑफ डेटा बाइंडिंग, तो अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको लिखना है सेट फ्रूट। नाउ गाइस हम रन करेंगे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा डेटा हमारे व्यू में सेट हो चुका है। इमेज व्यू के अंदर सभी इमेज आ गई है एंड टेक्स्ट के अंदर सब टेक्स्ट आ गया, लिस्ट के अंदर डेटा हमारा लोड हो चुका है। तो सिंपली गाइस हमने डेटा बाइंडिंग में बहुत ही ईजी स्टेप्स है आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बिल्ड डॉट ग्रेडल में हमें मॉडल लेवल ग्रेडल में डेटा बाइंडिंग को हमें यहाँ पर इनेबल करना है। एंड देन अब जिस भी व्यू में आपको जिस एक्सएमएल जिस लेआउट में आपको डेटा को बाइंड करना है, सपोज जैसे मुझे यहाँ पर लिस्ट में डेटा शो करना था, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट व्यू ली थी और उसके लिए मैंने एक कस्टम एक्सेल बनाई थी उसके लिए, क्योंकि मेरे पास आइटम्स उसमें इमेज टेक्स्ट मल्टीपल आइटम्स थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कस्टम एक्सएमएल क्रिएट की थी जिसमें यहाँ पर इमेज व्यू एंड टेक्स्ट व्यू दो चीज़ थी। तो इसके लिए मैंने एक मॉडल क्लास रेडी की थी फ्रूट्स। तो ऐसे ही आपको गाइस आपका डेटा कहीं से हो सकता है, थर्ड पार्टी सर्वर से और जेसन पार्सिंग फ्रॉम एनीवेयर। तो आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी मॉडल क्लास को रेडी करना है। तो डेटा बाइंडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी मॉडल क्लास को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको गेटर एंड सेटर्स क्रिएट करनी है। मॉडल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें मॉडल क्लास रेडी कर ली, दैन इसके बाद अब जिस भी लेआउट में हमें डेटा को बाइंड करना है, डेटा को डिक्लेरेटिव फॉर्मेट में बाइंड करना है, तो उस क्लास में हम सिंपल लेआउट टैग ओपन ब्रेसेस एंड लेआउट टैग सबसे बॉटम में क्लोज करेंगे, उसके इनसाइड में हमारी पूरी एक्सएमएल फाइल पुट करेंगे। एंड डेटा टैग के अंदर वेरिएबल जो कि आपकी मॉडल क्लास
का नाम से जैसे आप एक्सेस करेंगे फ्रूट, हम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। एंड टाइप में उसका पाथ, जहाँ पर जो आपकी मॉडल क्लास पुट है, जैसे मेरे यहाँ पर मॉडल क्लास कॉम डॉट एग्जाम्पल डेटा बाइंडिंग डॉट फ्रूट्स, तो ये ओपन हो गई। तो आपको वहाँ पर वो टाइप में उसका पाथ देना है। ओके गाइस, तो यहाँ पर सिंपल। और फिर जैसे हमें डेटा सेट करना है, तो हम जैसे इमेज में मुझे इमेज सेट करना है, तो सिंपल ऐप इमेज रिसोर्सेज में एट द रेट कर्ली ब्रेसेस में फ्रूट्स, जो आपने नाम दिया है वेरिएबल में डेटा बाइंडिंग के अंदर, फ्रूट्स डॉट, डायरेक्टली आप यहाँ पर फ्रूट बिट मैप जो आपने नाम लिया था आपकी मॉडल क्लास में, तो यहाँ एक्सेस हो जाएगा फ्रूट बिट मैप एंड फ्रूट नेम। तो ये फ्रूट बिट में यहाँ पर सेट हो गई। और एंड्रॉइड टेक्स्ट टेक्स्ट कैसे सेट करेंगे, फ्रूट डॉट फ्रूट नेम। ठीक है, तो बस ये 2 लाइन लिख दी। और यहाँ पर जो हमारे एडाप्टर क्लास में, ये ध्यान रखिएगा, इस बाइंडिंग में हमें सेट फ्रूट एक ऑटो जनरेटेड मेथड है ये सेट फ्रूट। जैसे आपके मॉडल क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है, यूज़र जो भी आपका नाम है, उसके अकॉर्डिंग एक सेटर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जो आपके मॉडल क्लास को सेट करेगी, पूरे होल मॉडल क्लास को सेट करेगी यहाँ पर, और यहाँ सेट कर देंगे। ओके गाइस, तो सिंपल स्टेप से आपको इजीली 1 by 1 स्टेप फॉलो कीजिए, डेटा बाइंडिंग कम्प्लीटली हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।